एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से जारी शुरुआती और अंतिम आंकड़ों में आ रहे फर्क पर विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। इस याचिका पर 24 मई यानी आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डेटा पब्लिश करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग द्वारा मतदान होने के 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा जारी किया जाए। एडीआर ने अपनी याचिका में फॉर्म 17 की स्कैन की हुई कॉपी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की थी। बीती 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब देने के लिए कहा था। 22 मई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा, वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के मतदान का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनावों के लिए काम कर रही है। विपक्षी दलों की ओर से मतदान प्रतिशत की जानकारी देरी से दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे। चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों को भी खारिज किया है। चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को न दिए जाने के बारे में कहा कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। इससे पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इन आंकड़ों की तस्वीरों को मॉर्फ यानी छेड़छाड़ किया जा सकता है। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर फॉर्म 17C है क्या। अगर आसान भाषा में कहें तो इस बात की जानकारी कि एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C उपलब्ध है। इस फॉर्म में जो जानकारियां भरी जाती हैं उनमें ईवीएम के सीरियल नंबर की जानकारी, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या की जानकारी, 17A के तहत मतदाताओं के रजिस्टर में वोटर्स की संख्या की जानकारी, रूल 49AM के तहत उन मतदाताओं की संख्या की जानकारी जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया, साथ ही वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या, बैलेट पेपर्स की संख्या की जानकारी सहित पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर तथा चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मिलित हैं। इसी फॉर्म का एक अगला हिस्सा भी होता है जिसे मतगणना वाले दिन इस्तेमाल किया जाता है। इस फॉर्म में लिखा जाता है कि किसी एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के 49A और 56C के तहत चुनाव अधिकारी को फॉर्म 17C के पार्ट 1 में वोटों की जानकारी भरनी होती है। साथ ही चुनाव अधिकारी को ये जानकारी मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट्स को मुहैया करवानी होती है। यथार्थ समाचार डिजिटल डेस्क रिपोर्ट।